कोरोना योद्धाओं का हो उचित सम्मान। जमात इस्लामी हिंद शाखा यवतमाल ने की मांग। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरकार प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। देश के डॉक्टर, पुलिस, राजस्व कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी को देश के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना योद्धा कहा गया है। इन कोरोना योद्धाओं का उचित सम्मान करने की मांग जमात इस्लामी हिंद यवतमाल की शाखा द्वारा किया गया है। इस मांग का ज्ञापन जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ और यवतमाल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री मदन येरावार को सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी में अपना जीवन गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स का उचित सम्मान हो तथा इस तरह की दीगर मांग जमात इस्लामी हिंद यवतमाल द्वारा की गई है। यवतमाल से मुकाबला न्यूज़ 24 के लिए प्राध्यापक सैयद मोहसिन की रिपोर्ट। आज कोरोना महामारी के संकट से पूरा देश जूझ रहा है। इस कोरोना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, लेकिन सिर्फ तस्वीर का ये एक पहलू है। कोरोना से सिर्फ हमारे भारतवासी और पूरे देश ही नहीं जूझ रहा, बल्कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम तो लॉकडाउन के अंदर अपने आप को सेफ करके, अपने आप को जो है सुरक्षित करके हम लोगों ने जो है अपने घरों के अंदर अपनी हिफाजत के पूरे संसाधन कर लिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, हमारे मीडिया एक्टिविस्ट, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी दिन रात जान को जोखिम में डालकर हाईली रिस्क पर अपनी सेवाएं इस देश को सुरक्षित करने के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए वो दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इनका ये बलिदान, इनका ये त्याग, इनका ये सेक्रीफाइस स्वर्णिम अक्षरों में लिखने जैसा है। इसीलिए आज जमात इस्लामी यवतमाल की तरफ से हमने पालक मंत्री को, यहाँ के यवतमाल विधानसभा के आमदार मदन येरावार को चंद मांगों के साथ इन पराक्रमियों को अभिवादन करते हुए, इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए हमने केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से चंद डिमांड्स की है, जिसके अंदर हमने पहले ये कहा है कि इस कोरोना महामारी के अंदर जो भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स है, जो भी हमारे मीडिया एक्टिविस्ट है, जो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, वो लोग अगर अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया जाए। दूसरा, उनके पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा, सबसे बड़ी हमने डिमांड ये की है कि इनका ये त्याग और बलिदान, इनका ये सेक्रीफाइस, इनका ये पूरी तरह से जो भी डिवोशन और कमिटमेंट आपने भारत के लिए है, मानवता के लिए है, इसको इतिहास के अंदर संजो के रखा जाना चाहिए। इसीलिए कि भावी पीढ़ी, हमारा आने वाला जो कल है, हमारी आने वाली जो नस्ल है, इनसे इंस्पायरेशन, इनसे मोटिवेशन हासिल कर सके। इसीलिए तीसरी डिमांड करते हुए हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कहा है कि जो भी हमारे इस कोरोना महामारी के अंदर जो भी हमारे मीडिया प्रोफेशनल्स है, जो भी हमारे मीडिया एक्टिविस्ट है, जो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के फाइटर्स और वॉरियर्स है, इनके पूरे के पूरे इतिहास को संजो के रखा जाए और एक स्मरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाने के लिए अपने आप को कटिबद्ध करे। चौथी डिमांड हमने इसके तहत ये की है कि इनके जो भी सेक्रीफाइस है, इनका जो भी त्याग और बलिदान है, ये ऐसा है जिससे हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन ये भावी पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमने चौथी डिमांड केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये की है कि इतिहास के पाठ्य पुस्तकों के अंदर, इतिहास के सिलेबस के अंदर इनके पूरे सेक्रीफाइस को, इनके पूरे त्याग और बलिदान को शामिल किया जाए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी इनके सेक्रीफाइस, उनके त्याग और बलिदान से वाकिफ हो सके। ये 4 डिमांड पर आधारित आज हमने एक निवेदन, एक मेमोरेंडम पालक मंत्री को दिया है, यहाँ के यवतमाल विधानसभा के जो है आमदार को दिया है। हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आग्रहपूर्वक ये नम्र निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन डिमांडों पर गंभीरता से सोचे और इनको मूर्त रूप देने के लिए वो एक ठोस कदम उठाए।